एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ऊपर बात करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का कीवर्ड जो है वो है आप लोगों का मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इसका इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो आपको याद रखना है, क्योंकि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसको हम आसान भाषा के अंदर समझे तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉज, और एक जो हमारा इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है वही हम रिसर्च में स्टडी कर रहे हैं। ये जो कॉज होता है यह इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इफेक्ट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो हम अपनी मर्जी से कॉज क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि हम खुद इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जिसके बिहाफ पर हम डिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी करते हैं। तो मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन कीवर्ड है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहाँ पर ये है कि ये सब कुछ किसमें होता है, आर्टिफिशियल सेटिंग के अंदर होता है। किसमें होता है, आर्टिफिशियल सेटिंग के अंदर होता है। और आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो तो हमेशा याद रखना ये नेचर में कैसा होता है, क्वांटिटेटिव होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो आप लोगों के लिए 3 टाइप्स के अंदर डिवाइडेड है। एक तो हमारे पास में होती है प्री एक्सपेरिमेंटल, एक हमारे पास में होती है ट्रू एक्सपेरिमेंटल, और एक हमारे पास में होती है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल। प्री एक्सपेरिमेंटल का मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च लगाने से पहले वाली जो डिजाइन होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अगर याद हो तो प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट जैसे जो टर्म्स है वो यहाँ पर इसके कीवर्ड्स होते हैं। वन शॉट अगर आपने कोई स्टडी करी है, कोई भी एक स्टैटिक ग्रुप को आपने स्टडी किया है, ठीक है, एक बार आप लोगों ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर मैनिपुलेशन करने से पहले स्टडी करी, एक बार मैनिपुलेशन करने के बाद में स्टडी करी, और फिर उन दोनों का कंपैरिजन करा। इस टाइप की डिजाइनिंग प्रोसेस पर हम लोग काम कर सकते हैं, किसमें, आपके प्री एक्सपेरिमेंटल के अंदर। जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल होता है वो असल में एक्चुअली आप लोगों का क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। ये वो आपका टाइप का रिसर्च है जिसके अंदर पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आती है, जो जो चीजें आप लोगों को रिक्वायर्ड होती है। प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट भी होता है आप लोगों का, प्री टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप भी होता है आप लोगों के लिए, सारे के सारे मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है, फिर आपके लिए आर्टिफिशियल सेटिंग्स भी होती है। यानी कि आप लोगों के लिए ट्रू एक्सपेरिमेंटल जो है वो आपका प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को शो करता है। और एक होती है आप लोगों की क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, वर्ड में ही इसका मीनिंग लिखा हुआ है। क्वाजी का मतलब ही क्या होता है, क्वाजी का मतलब ही होता है फर्जी। फर्जी वर्ड याद है आपको, फर्जी। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल जो है वो एक ऐसे टाइप की एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है जो दिखाती तो है कि मैं एक्सपेरिमेंटल हूं, पर एक्चुअली में वो एक्सपेरिमेंटल होती नहीं है। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल नॉन रैंडम असाइनमेंट के ऊपर काम करता है। देखो मैंने आप लोगों को एक टर्म सिखानी है जो होती है आपका, देखो, रैंडमनेस। हम एक सैंपल निकालेंगे, ठीक है ना, और उस सैंपल में से हम क्या कर लेंगे, हम जो है वो डेटा कलेक्ट कर लेंगे। हम ये मान के चलते हैं ये जो सैंपल है ये आपके पॉपुलेशन का करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा। ये जो आप लोगों का रैंडमनेस वर्ड है इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि आपने ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर लिया है इसके अंदर कोई चीटिंग नहीं करी है, कोई जाम झमेला नहीं लगाया है, कोई झोलबाजी नहीं करी है। आपने क्या किया है, आपने बकायदा प्रोबेबिलिस्टिक तरीके से, एकदम रैंडम तरीके से, जैसे कि आप लोगों के को मैं फिश बाउल समझाऊं, है ना, आपके लिए एक बाउल है, बाउल के अंदर बहुत सारे चिट है जिसमें आप सबके नाम है, और मैं एक एक करके नाम को पिक करूं और कॉल करके अपनी टीम में ले लूं। तो ये क्या है, ये एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर मैंने कोई बायसनेस यूज नहीं की है। मैम जिसका नाम आ रहा था आप तो उसको कॉल कर रहे थे। तो आप देखो ये जो आप लोगों का असाइनमेंट है ना, ये असाइनमेंट रैंडम है कि रैंडम नहीं है, इसके बिहाफ पर हम डिवाइड कर सकते हैं किस किस को, आपके ट्रू एक्सपेरिमेंटल को और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल को, ठीक है ना, इसके बिहाफ पर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल नॉन रैंडम असाइनमेंट के ऊपर काम करता है और ये कैसा है, रैंडम असाइनमेंट के ऊपर काम करता है। तो ये इसीलिए ट्रू है और ये इसीलिए फर्जी है क्योंकि यहाँ पर रैंडम असाइनमेंट होता है, कोई चीटिंग नहीं होती है, यहाँ पर चीटिंग चलती है।